राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? ये एक छोटी सी वीडियो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो। देखो, हम सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, सभी को पता है कि हम सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, लेकिन हमारी कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि कुछ परसेंट जो वायरस होता है, हम इस कंडीशन में अपने पीसी के अंदर एंटीवायरस भी नहीं रख सकते। लेकिन कुछ लोग बाग बोलते हैं कि एंटीवायरस रखते हैं। देखो, मेरा जितना जितना एक्सपीरियंस है, जितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मैं 2007 से काम कर रहा हूँ। और 2007 से मैंने ये सीखा है कि मैं जिस सॉफ्टवेयर पीसी को यूज करता हूँ उस सॉफ्टवेयर पीसी के अंदर कोई एंटीवायरस नहीं रखता, और उसमें कोई बाहर की पेन ड्राइव भी नहीं लगाता, ना कोई चिप लोडिंग वगैरह वगैरह का कोई काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से भुगत चुका हूँ। क्योंकि मैंने एक कंप्यूटर तैयार कर रखा, मतलब मेरे उस कंप्यूटर के अंदर टोटली ड्राइवर हैं, टोटल सॉफ्टवेयर हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ, किसी का फ़ोन आया तो मैं झटपट से वो काम कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पीसी के अंदर किसी के ड्राइवर नहीं रहेंगे तो उसी ड्राइवर को इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लग जाता, काफ़ी समय लग जाता। उससे क्या होता है कि जहां आपका 5 मिनट का काम होता है वहां पे आपको आधा घंटा लग सकता, 1 घंटा लग सकता, एक दिन खराब हो सकता, 2 दिन लग सकता। आप बोलोगे कि यार ये फोन अभी 2 घंटे पहले किया था या कल ही किया था, आज क्यों नहीं हो रहा? तो कई बार कंडीशन ये होती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर पीसी होता तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एंटीवायरस होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सिंपल सा बचना हो उस चीज़ से, ठीक है? क्योंकि जो हमारा कोई काम आए तो हम फट से करके दे दें। अगर उसी काम के चक्कर जहां 5 मिनट का काम हो वहाँ एक एक घंटे खराब करेंगे, एक दिन खराब करेंगे, तो ऐसे कस्टमर बिगड़ता, हमारा कस्टमर रिटर्न चले जाता। तो अभी क्या हो रहा है कि आज की डेट में कि विंडोज 7 में तो कोई ऐसा इशू नहीं था, विंडोज 7 का तो अब जमाना गया, क्योंकि अब हमें भी हम भी अपग्रेड होते हैं और किसी भी चीज़ को अच्छे के लिए अपग्रेड भी करना पड़ता। तो विंडो 10 हमारी सॉफ्टवेयर लाइन में विंडो 10 और 11 बहुत बढ़िया टॉप रनिंग पे चली हुई है। अब विंडो 10 और 11 में क्या हो जाता था, अब दिक्कत हो जाती है विंडो सिक्योरिटी ऑटोमेटिक। विंडो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने मतलब अपने विंडो के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक विंडो सिक्योरिटी के नाम से एक सेटअप इंस्टॉल, मतलब ऑलरेडी एक्टिवेट रहता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी आपके पीसी के अंदर कोई वायरस आएगा तो वो क्लीन कर देता, मतलब उस फाइल को डिलीट कर देता, रिमूव कर देता, मतलब आप तक वो नहीं होता। तो लेकिन देखो, हम सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो भैया ये काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब ऐसे में क्या होता है कि हम जैसे कोई फाइल डाउनलोड कर ली, या यूएमटी सपोर्ट 2.0 हमने डाउनलोड किया, या कोई ड्राइवर की फाइल है वो करते हैं, तो उसे हम ओपन करें या एक्सट्रैक्ट करें, झटपट खत्म हो जाता, क्रैप्ट हो जाता, वो फोल्डर ही क्रैप्ट हो जाता, उस फोल्डर फोल्डर रहेगा, फोल्डर ब्लैंक हो जाता। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो विंडो 10 और विंडो 11 में क्या होता है, विंडो सिक्योरिटी को ऑफ करके काम करना होता, ठीक है? अगर आप विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर अगर सॉफ्टवेयर कर रहे हो, अगर सिक्योरिटी को ऑफ नहीं करोगे तो आपकी फाइलें क्रैप्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या? देखो, अगर आप उसे ऑफ कर दोगे, कंप्यूटर को बंद करके चालू करोगे, फिर दोबारा से ऑन हो जाएगा। मतलब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या? इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है, इसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, और वो सॉफ्टवेयर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता, उस जगह मैंने लिंक पिन कर दिया भाई। बहुत से भाई बोलते हैं लिंक काम नहीं किया। भाई उस लिंक पे अगर दबा के क्लिक होते हैं तो कई बार क्या समझते हैं, वो फाइलें क्रैप्ट हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में भी नहीं डालते, डिस्क्रिप्शन में भी डर लगा रहता कि स्ट्राइक आ जाए, या कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाए, या हार्मफुल डेंजरस कंटेंट आ जाए। तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको बताता हूँ, वो चीज़ आपको ज़रूर अपने सॉफ्टवेयर पीसी के साथ में करना चाहिए। तो देखो, मेरे सॉफ्टवेयर पीसी के स्क्रीन पे एक ये सॉफ्टवेयर है, ये वाला, ठीक है? तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये आपको सीधा सा डाउनलोड कर लेना, मैंने कमेंट बॉक्स पे पिन कर दिया वहाँ से। तो ये मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट कर दी, ये देखो एक्सट्रैक्ट कर दी। अभी देखो जैसे आ गया, इस फोल्डर के अंदर वायरस है, उड़ा दिया होगा, एक बार ओपन करके देखता हूँ। सेटअप उड़ा दिया ना, ये देखो। तो अब इसे क्या करना है, इसे करना है सबसे पहले तो जो विंडो सिक्योरिटी है इसे ऑफ कर लेते हैं हम, ठीक है? सबसे पहले विंडो सिक्योरिटी को ऑफ कर लेना। अब बोलोगे भैया तुम्हारी फाइल में ही वायरस है तो कैसे करें? भाई हमारा काम ही है, इन कुछ फाइलें होती हैं, वो फाइल के अंदर ही कुछ परसेंट वायरस होता, कुछ परसेंट मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकता उसे, ठीक है? तो वो हमें ऑलरेडी बंद करना पड़ता जब भी काम चलता, ऑफ कर देना। और इसके नीचे ये भी हैं, ये सब ऑफ कर देने आपको, ठीक है?
ऐसे करने के बाद में जैसे मैंने ये ऑफ किए, ये ऑफ किए, ओके, ये ऑफ हो गए। उसके बाद में क्या करना, ये देखो ये फोल्डर ही रह गया ब्लैंक, कुछ भी नहीं रहा इसमें, ओके। तो ये रहने देना, तो ये दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब ये सीधा रन करके ओपन कर देना, मतलब एक्सट्रैक्ट करके। अब सीधा आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। डिसेबल करना, इनेबल, मतलब इससे आप इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। तो मेरे को डिसेबल करना, विंडो डिफाइंड करना है, ठीक है, ये विंडो वाला, ये लो। अब ये ऑफ हो गया, अब ये यहाँ से सीधा ही भाग गया, अब इधर शो नहीं होगा। तो इससे अब क्या होगा कि कोई भी फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर फाइल है या कैसी है आपकी, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और वो आप आसानी से काम कर सकते हो। और आपको दिख रहा कि नहीं भाई हमें ऐसे नहीं करना, या तो भाई इनेबल भी कर सकते हो, इसी सेटअप से दोबारा इनेबल भी कर सकते हो उसे, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये परेशानी जब होती थी, मैं कई बार EGGText चलाता था, तो उसमें कई एक सॉफ्टवेयर था जो वो रन ही नहीं होता था, ओपन ही नहीं होता था, वो क्रैप्ट हो जाता था। हम उसे इंस्टॉल कर दे क्रैप्ट, इंस्टॉल कर दे क्रैप्ट। तो जब ये समस्या थी, ठीक है, तो ये है एक अच्छा मतलब छोटा सा सेटअप है, सीधा सा डाउनलोड कर लेना। और सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, आपको, आपके परिवार को और आपकी फैमिली को, ठीक है। और नए साल में मिलते हैं, आपको लिए कुछ नई नई वीडियो लेके आते हैं। अभी जिस पे ये फ़ोन लगा हुआ है, और ये एक मशीन आई हुई है नई, बहुत अच्छी, निसान की, और सुपा मॉडल है इसका। और कल वीडियो देखना, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको इसका, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।